देखिए हमारी फुरार मसल्स हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी मसल्स है जो कि हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपके फुरार मसल्स यानी कि हाथ के मसल्स मोटे तगड़े हैं तो आप शर्ट पहनिए या फिर टी शर्ट, दोनों में आप बहुत अच्छे दिखते हो। और वहीं पे अगर आपका हाथ पतला है तो आप अपने बॉडी को चाहे कितना भी मस्कुलर क्यों ना बना लो, आप कमजोर ही दिखते हो। और हमारे हाथों को मोटा तगड़ा बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ दिन कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपके हाथ, आपके जो फुरार मसल्स है वो बहुत ज्यादा मोटे तगड़े हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिसे जानकर आप अपने हाथ को और ज्यादा जल्दी मोटा तगड़ा बना सकते हो, मस्कुलर बना सकते हो। तो देखिए एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे जो फुरार मसल्स होते हैं इसमें मेजर 3 मसल्स होते हैं और जब तक आप इन तीनों मसल्स को ठीक तरीके से ट्रेन नहीं करते हो तब तक आप अपने हाथ को मोटा नहीं कर पाओगे। और अभी मैं आपको जितने भी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा ये आपके तीनों मसल्स को ठीक तरीके से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली ट्रेन करती है। तो एक्सरसाइज नंबर 1, बारबल रिवर्स बाइसेप्स कर्ल। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये बाइसेप्स कर्ल की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको रॉड को या फिर बारबल को नीचे से ना पकड़ के ऊपर की ओर से पकड़ना होता है। देन अपने कंधे से लेकर कोहनी तक के हिस्से को एकदम स्ट्रेट रखते हुए बारबल को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाना है और धीरे धीरे करके नीचे की ओर लेकर जाना है। अगर आपके पास बारबल या रॉड नहीं है तो आप ईंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप डंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को आपको 12 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, रिस्ट कर्ल। देखिए ये फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है और बहुत ही मजेदार है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या करना है कि आपको एक छोटा सा रोल टाइप का एक डंडा लेना है और उस डंडे के बीचों बीच आपको एक रस्सी बांध देनी है और उस रस्सी में आप अपने अनुसार जितना वेट लटका सको उतना लटका दो। देन अपने शोल्डर से लेकर कोहनी तक के हिस्से को अपने बॉडी में सटा कर रखना है और कुछ इस तरीके से रोल को पकड़ते हुए यानी कि डंडे को पकड़ते हुए जो आपने उसमें वेट लटकाया है उसे मोड़ते हुए ऊपर की ओर लेकर आना है और धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर जाना है। और इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको एक सेट में 6 रेपिटेशन के लगाने हैं और इसी तरीके से आपको 3 सेट लगाने हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके फुरार मसल्स को तो ग्रो करती ही है, साथ ही साथ आपके फुरार में जो वेन्स नजर आते हैं उसे भी ये विजुअल करती है। एक्सरसाइज नंबर 3, रिस्ट कर्ल विथ डंबल। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप ईंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी रॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से डंबल्स को दोनों हाथों में पकड़ लेना है। देन अपने शोल्डर से लेकर कोहनी तक के हिस्से को लॉक करना है और अपने हाथ को आगे की ओर लेकर जाना है। फिर अपने कलाई से डंबल्स को अप एंड डाउन और इसी तरीके से आपको 12 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, बिहाइंड बैक रिस्ट कर्ल। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको बारबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बारबल्स नहीं है तो आप किसी भी तरह का कोई भारी रॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, बस आपको रॉड को अपने पीछे की ओर से कुछ इस तरीके से कंधे के सिधान में ग्रिप बनाकर पकड़ लेना है। देन जिस तरीके से आप अपने पहले वाले एक्सरसाइज में कलाई को मोड़ के डंबल को ऊपर ला रहे थे, इसमें आपको बारबल्स को अप एंड डाउन करना है और इसमें भी आपको 12 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। आप चाहे तो रेपिटेशन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 15 से 16 भी लेकर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे जितना ज्यादा स्लो परफॉर्म करोगे और बारबल को जितना ज्यादा अपने उंगलियों से नीचे लेकर जाओगे उतना ज्यादा आपको प्रेशर पड़ेगी, उतना ही ज्यादा आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 5, रिवर्स रिस्ट कर्ल। देखिए कि रिस्ट कर्ल से ठीक ऑपोजिट है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको डंबल्स को ऊपर से कुछ इस तरीके से पकड़ना है। देन आपको कहीं पे बैठ जाना है और अपने कोहनी को अपने घुटने के ऊपर यानी कि नी के ऊपर रखना है और फिर कुछ इस तरीके से आपको अपने कलाई से मोड़ते हुए डंबल्स को अप एंड डाउन करना है। इस एक्सरसाइज को आप बारबल्स के साथ भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को आपको ज्यादा नहीं, इसे भी आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, ग्रिप ट्रेनिंग। देखिए ये आपके फुरार्म को तो मस्कुलर बनाता ही है, साथ ही साथ आपके ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो जिसमें आपको भारी वेट उठाना होता है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने वेट के अनुसार आप जितना वेट उठा सकते हो आपको क्या करना है, 2 उसी साइज के प्लेट को लेना है और कुछ इस तरीके से अपने उंगलियों के हेल्प से दोनों तरफ से प्लेट को पकड़ के सीधा खड़ा हो जाना है और इसी तरीके से 1-1 मिनट का आपको 3 सेट लगाना है। यानी कि थोड़ा देर खड़ा होकर 1 मिनट आपने इस एक्सरसाइज को किया, फिर रेस्ट किया, फिर 1 मिनट किया और इस तरीके से आपको 3 बार करना है। आपके पास
प्लेट नहीं है कोई बात नहीं, आप कहीं पे लटक सकते हो, अपने बॉडी वेट का भी यूज कर सकते हो, या फिर किसी तरह का भारी सामान उठा सकते हो, किसी बैग में भारी सामान डालकर उठा सकते हो, ईंट को उठा सकते हो, या फिर जो भी आपको मिले आप कुछ भी उठा सकते हो, सिर्फ भारी होना चाहिए। तो ये कुछ एक्सरसाइज थे जिसे अगर आप वीकली केवल 3 दिन भी परफॉर्म करते हो तो 1 महीने के अंदर ही आपके फोरआर्म बहुत ज्यादा मस्कुलर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जिसे जाने बिना आप अपने फोरआर्म को मोटा नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात कि आपको इन एक्सरसाइज को रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया और फिर छोड़ दिया। आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा जो मसल्स बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर रहते हो और अपने बॉडी को थोड़ा सा टाइम देते हो, अच्छे तरीके से वर्कआउट को करते हो, तो 1 महीने के अंदर ही आप अपने मसल्स को अच्छा खासा ग्रो कर लोगे। आपका फोरआर्म बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा दिखने लग जाएगा। दूसरी चीज कि केवल वर्कआउट से कुछ नहीं होता है। हमारा जो मसल्स बनता है वो पोषक तत्वों से बनती है, वो खान पान से बनती है। अगर आपका खान पान सही नहीं है तो आप लाख वर्कआउट कर लीजिए, लाख अच्छे अच्छे एक्सरसाइज को कर लीजिए, आपका हाथ मस्कुलर नहीं बनेगा, आपकी बॉडी जल्दी नहीं बनेगी। तो जब आप इस तरह के एक्सरसाइज को कर रहे हो तो कम से कम उस वक्त अपने डाइट में कुछ प्रोटीन वाली चीजों को जरूर ऐड करें, जैसे कि अंडा हो गया, पनीर हो गया, कच्चे चने हो गए, कच्ची हरी मूंग हो गया, या फिर जो भी प्रोटीन वाली चीजें हैं आपके अनुसार जो भी सस्ता लगे आप उसे अपने डाइट में जरूर ऐड करें। साथ ही साथ आप जो भोजन करते हो उसे थोड़ा सा बढ़ाकर खाएं ताकि आप सरप्लस कैलोरी में रह सकें। आपका बॉडी का जितना कैलोरी मेंटेनेंस है उससे ज्यादा आप खा पाएं ताकि आपका जो मसल्स है वो पहले से ज्यादा बने, आपका वेट बढ़ने लग जाए, आपका बॉडी बनने लग जाए। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन इन एक्सरसाइज को अगले 30 दिनों तक करने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।